कुमार सेना के गुंडे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भाषा के नाम पर गरीब, मजबूर और मजलूमों को निशाना बनाते नजर आते हैं। हमारे साथ जो है कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। हमेशा से हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की है और आज हमने जानबूझकर इस मामले को लेकर यूथ को चुना, क्योंकि नौजवानों की जो बातें होती हैं वो एक्टिव होते हैं और हालात जो होते हैं उनको वो बहुत करीब से देखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस वक्त मैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हूँ। रोजाना आप जो देखते हैं, पेशे से आप वकील हैं, है ना, रोजाना आप जो वारदातें देखते हैं, क्या भाषा के नाम पर किसी को इस तरह से टारगेट करना कितना उचित है? ये जो आज का यूथ जो है बहुत अवेयर हो चुका है और ये साफ दिख रहा है कि एक नॉन इशू को ये इशू बना रहे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरा, और पॉलिटिकली जो बीजेपी का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो इसमें प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट एनी ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने जीआर पास कर दिया कि हिंदी विल बी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहां से ये रोज शुरू हो गया। अब मराठी जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि ये जो है हमारी मराठी लैंग्वेज को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना फोर्स लगाने शुरू किया और इसको रोल बैक भी करवा दिया। वो जीआर रोल बैक हो गया, लेकिन वो नफरत जो छोड़ी है वो तो अभी भी बरकरार है। मारपीट तो शुरू जी, वो उनका मोटिव था, वो उनका मोटिव पूरा हो गया जो उन्होंने करना था। और अब ये जो है कि इन्हीं के जो नेता हैं जैसे कि नीतीश राणे हो गए, वो बोलते हैं कि मराठी जो लैंग्वेज है उसमें अजान होना चाहिए। तो अब ये चूज करें कि इनको मराठी के अगेंस्ट हैं कि मराठी के खिलाफ हैं। अब ऐसा है कि मराठी हमारी जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही महाराष्ट्र की, तो हमको मराठी आना भी चाहिए और इसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जोर जबरदस्ती वकील साहब कितना मुनासिब है कि किसी पे जोर जबरदस्ती ये बिल्कुल गलत है। मराठी नहीं तो लाठी, ये बिल्कुल गलत है। मराठी नहीं आएगी तो हम लाठी लेके किसी को हम नहीं सिखा सकते और लोग उल्टा चिढ़ जाएंगे कि हमको ये मराठी जबरदस्ती फोर्सिबली हमको ये सीखने के लिए बोल रहे हैं। ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे आदमी वकील हूँ, कॉज लिस्ट जो आती है हमारी बोर्ड बनता है दिन का, अब वो भी मराठी में आने लगे लोअर जेएमएफसी कोर्ट्स में। तो अब हमको जो नहीं भी सीख रहे थे वो कलीग्स बात करने लगे, अब तो मराठी तो बहुत ही कंपलसरी, अब यहाँ आपकी वो जरूरत है। जी बिल्कुल। वैसे ही अगर आहिस्ते आहिस्ते जैसे एजुकेशनल बुक्स में भी छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन के साथ सब सिखाने लगे तो मराठी लैंग्वेज बन ही जाएगी और सब बच्चों को आएगी। ये फोर्स करके किसी को कि लैंग्वेज की वॉर नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यहाँ तो पूरा युद्ध छिड़ चुका है। जब देखो एक छोटे तबके को निशाना बनाने की वारदातें आम हो चुकी है। ट्रेन, प्लेन, जमीन, कोई ऐसी जगह बची ही नहीं जहाँ पे मराठी के नाम पे ये तमाशे ना। बिल्कुल, वो तो वो उनका मोटिव है जो इनको